आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी मोशन का ग्राफी तज्जिया। यानी इस चैप्टर में हम शुरू से मोशन को डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोशन को ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है या मोशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके साथ हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ कि डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ जो है वो कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं हम ग्राफ से। ठीक है, ग्राफ किसे कहते हैं? ग्राफ की डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। ग्राफ इज अ पिक्टोरियल वे। ये पिक्टोरियल वे, पिक्टोरियल वर्ड जो है ना, ये पिक्चर से निकला है। ठीक है, यानी तस्वीरी रास्ता। पिक्टोरियल वर्ड जो है ये किससे निकला है? पिक्चर। पिक्चर, तस्वीर। ठीक है, यानी ये तस्वीर होती है, ग्राफ एक स्केच होता है। ठीक है, ग्राफ इज द पिक्टोरियल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। कहता है मुख्तलिफ क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है ना, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को जो है ना वो एक स्केच बनाकर, एक पिक बनाकर या लाइंस ड्रॉ करके जाहिर करने का जो तरीका है, उस तरीके को जो है वो क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। जैसे कि ये नीचे आपको पिक में नजर आ रहा है कि ये टाइम और डिस्टेंस के दरमियान, टाइम और डिस्टेंस दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। टाइम के साथ साथ जो है ना वो डिस्टेंस चेंज हो रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये टाइम और डिस्टेंस के दरमियान जो है ना वो ग्राफ बनाया गया है। समझ आ रही है? क्लियर है? ये देखें, ये इनके दरमियान जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। 2 सेकंड में कितना हो गया? 20 मीटर। 3 सेकंड में 30 मीटर। 4 सेकंड में 40 मीटर। तो इस इंफॉर्मेशन को जो है ना वो एक स्केच बनाकर, एक पिक बनाकर आपके सामने शो किया गया है। इस स्केच या इस पिक को जो है वो क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ क्या है? एक पिक्टोरियल वे है। किस चीज के लिए? डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन की इंफॉर्मेशन को जो है ना वो शो करने के लिए एक स्केच, एक पिक बनाई जाती है, कुछ लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, उसको हम ग्राफ कहते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। आगे कह रहा है ग्राफ इज अ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज। ग्राफ दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन होता है, विच मे बी स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन। और वो जो रिलेशन है, वो दो क्वांटिटीज का रिलेशन, एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है जैसे ये आपको दिखाई हुई है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है, और वो एक अपना कर्व लाइन भी हो सकती है। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं? ठीक है, द क्वांटिटीज between which a graph is plotted are called the variables। जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना, प्लॉट करना मीन बनाना। समझ आ रही बात की? ठीक है, प्लॉटेड का मतलब क्या होता है? ग्राफ को ड्रॉ करना। ठीक है, ड्राइंग द ग्राफ, ग्राफ को बनाना, इसको कहते हैं प्लॉट करना। ठीक है, The quantities between which a graph is plotted are called variables। यानी जिन क्वांटिटीज के दरमियान ग्राफ बनाया जा रहा होता है ना, उन क्वांटिटीज को वेरिएबल कहते हैं। जैसे अगर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं, तो डिस्टेंस और टाइम दोनों वेरिएबल्स हैं। अगर हम ग्राफ बना रहे हैं स्पीड और टाइम के दरमियान, तो स्पीड और टाइम वेरिएबल है। समझ आ रही है? और ग्राफ तो डिफरेंट क्वांटिटीज के दरमियान बनाया जा सकता है, जैसे टेम्परेचर और टाइम के दरमियान। हॉस्पिटल में एक पेशेंट है और सिस्टर जो है वो कुछ वक्फे के बाद हर आधे घंटे के बाद उसका टेम्परेचर चेक कर रही है, तो टेम्परेचर और टाइम के दरमियान
डिस्टेंस बनाया जा सकता है, एनुअल रेनफॉल का ग्राफ बनाया जा सकता है कि सालाना बारिशें कितनी हुई हैं, समझ आ रही बात की, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना वो एनुअल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान जो है वो ग्राफ बनाया जा सकता है। तो जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाया जा रहा होता है उन क्वांटिटीज़ को वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। और उन वेरिएबल्स में दो किस्म के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। वन ऑफ द क्वांटिटीज इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। उनमें से एक क्वांटिटी को क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी क्या होती है, ये वो क्वांटिटी होती है जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ग्राफ बना रहे हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट है। वो क्यों? क्योंकि टाइम हमने खुद देना है। अगर हम बॉडी को 5 सेकंड देते हैं डिस्टेंस कवर करने में, ठीक है, तो वो उसमें कुछ डिस्टेंस कवर करेगी। उसके बाद अगर हम 10 सेकंड देते हैं तो डेफिनेटली जब हमने टाइम चेंज कर दिया है, ठीक है, तो उसका डिस्टेंस भी चेंज होगा, वो पहले की निस्बत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी। अगर हम 15 सेकंड देते हैं तो उसका डिस्टेंस और बढ़ जाएगा। यानी टाइम हम चेंज कर रहे हैं और डिस्टेंस टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। तो जो क्वांटिटी हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं उसे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी या इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। और दूसरी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, डिपेंडेंट क्वांटिटी या डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट क्वांटिटी कह लो या डिपेंडेंट वेरिएबल कह लो, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वर्ड डिपेंड से निकला है। डिपेंड का मतलब क्या होता है, इन्हिसार होना। डिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट क्वांटिटी उसको कहते हैं जो कि इंडिपेंडेंट के चेंज होने से खुद चेंज होती है। इंडिपेंडेंट को हम अपनी मर्जी से चेंज करते हैं, जो डिपेंडेंट होती है वो इंडिपेंडेंट के चेंज होने से चेंज होती है। समझ आ रही बात की, ठीक है, वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। ग्राफ इज ड्रॉन बिटवीन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। ग्राफ को हमेशा दो परपेंडिकुलर लाइंस में जो है ना वो ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। और उन लाइंस को कहा जाता है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। ये आपके सामने दो लाइंस ड्रॉ की हुई हैं। ये वाली लाइन जो है ना ये, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, ठीक हो गया। और ये जो है ये वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये सीधी लाइन, ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन या वाई एक्सिस, ठीक है। इसको वर्टिकल लाइन भी बोला जाता है, ठीक हो गया। तो ग्राफ बनाने के लिए हमेशा ये वाली दो लाइन, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलेंगे, वर्टिकल लाइन को जो है ना वो वाई एक्सिस बोला जाएगा। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। और फिर आगे ये बताया है कि द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस मीट इज कॉल्ड ओरिजिन। वो पॉइंट जहां ये दोनों लाइनें मिलती हैं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल लाइनों के सेंटर में जहां दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये देखें, ये वाला पॉइंट जो है ये पॉइंट क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है, ओरिजिन, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा एक्स एक्सिस पर ली जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन पर ली जाती है। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसको हमेशा जो है वो वाई एक्सिस यानी वर्टिकल लाइन पर लिया जाता है। समझ आ रही बात की, उसकी वैल्यू को वर्टिकल लाइन यानी वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब आते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जो डिस्टेंस और टाइम के दरमियान ड्रॉ किया जाता है। A graph that is plotted between the distance and time is called distance time graph, ठीक है। A graph that is plotted between the distance and time, distance time graph किसे कहते हैं, ठीक है जी। A graph that is plotted, जिसे बनाया जाता है या प्लॉट किया जाता है, plotted between distance and time, इसको हम डिस्टेंस और टाइम के दरमियान बनाते हैं। इस ग्राफ को क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। समझ आ रही बात की, डिस्टेंस और टाइम के दरमियान, ठीक है, क्लियर है जी। जैसे ये आपके सामने टाइम और डिस्टेंस के दरमियान ग्राफ बनाया हुआ है,
इस ग्राफ को डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहेंगे। और जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं तो टाइम को एक्स एक्सिस पर लेते हैं और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, एक और बात मैं आपको बताता चलूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने जो है ना वो क्या करना है, ये सपोज करना है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो जब बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर मोशन में होती है ना, स्ट्रेट लाइन में, तो एक ही पाथ है और वही पाथ बॉडी का डिस्टेंस है, वही पाथ बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है। यानी ग्राफ बनाते वक्त हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, ये बात जहन में रखनी है। ग्राफ बनाते वक्त डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस नहीं किया जाएगा, लिहाजा इसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहा जा सकता है। समझ आ रही बात की? हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जो है ना वो प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ना कुछ केसेस हैं कि पहला केस जो है ना वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यानी हमने देखना है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट से मुराद क्या है, द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद टाइम इज जीरो, यानी टाइम के लिहाज से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, जीरो है, यानी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा, डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। ठीक है, तो इस ग्राफ को बनाने के लिए ये हमने वाई एक्सिस लेना है और ये एक्स एक्सिस लेना है, और इन दोनों का ये जो पॉइंट होता है, ठीक है, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा है, ये पॉइंट क्या कहलाता है, ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। ठीक है जी, ये पॉइंट जो है ये क्या है, ओरिजिन है। ठीक हो गया, तो ये वाई एक्सिस सॉरी एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में हमने टाइम लिया है। ठीक है, इस इतने हिस्से को हमने 5 सेकंड कह दिया, फिर जितना जीरो से यहाँ तक लिया ना उतना ही आगे लेना है, यानी ये जो इंटरवल है ना, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब आप ये डिस्टेंस ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो दोनों डिस्टेंस है ना, ठीक है, टाइम के जो डिस्टेंस लिए हुए हैं, ये डिस्टेंस आपस में सेम होने चाहिए। देखें, ये देखें, समझ आ रही है, एक जैसे डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस 0 से 5 तक लिया उतना ही 5 से 10 तक, उतना ही 10 से 15 तक। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये इक्वल डिस्टेंस लेने आप। इसी तरह इस तरफ हमने डिस्टेंस शो किया हुआ, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैंने कहा है कि जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाने के दौरान हमने ये सपोज करना होता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है, और जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि वही रास्ता उसका डिस्टेंस है और वही रास्ता जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है। यानी ग्राफ बनाते वक्त हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं लेते। ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, ये 0 से यहाँ तक ये 10 है। ठीक है, फिर अगर उतना ही डिस्टेंस ऊपर ले लेंगे जितना 0 से 10 तक है, यानी जितना ये डिस्टेंस है ना, ठीक है जी, यहाँ से यहाँ तक, उतना ही अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये हो जाएगा 20, फिर उतना ही अगर आप यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 30। 10 मीटर का डिस्टेंस जो है ना वो आपने लेना है। समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। अब ये है कि हमने टाइम को एक्स एक्सिस पे ले लिया, डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस पे ले लिया। अब बात ये है कि बॉडी डिस्टेंस नहीं कवर कर रही, यानी टाइम तो कवर हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। ठीक है, फर्ज करें रेस्ट में आने से पहले बॉडी 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। ये जो है ना ये 15 है, 10 और 20 का हाफ, ये क्या है 15 मीटर। तो रेस्ट में आने से पहले बॉडी 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुकी है। 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो अब रेस्ट में आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब वो मूव नहीं कर रही। अब हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जब टाइम 0 था तब उसका डिस्टेंस कितना था 15। ठीक है, फिर 5 सेकंड गुजर गए तब भी उसका डिस्टेंस कितना है 15, यानी टाइम गुजर गया लेकिन डिस्टेंस जो है वो मजीद कवर नहीं हुआ, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ चुका है। रेस्ट में आने से पहले उसने 15 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया हुआ है, लेकिन अब वो रेस्ट में है। ठीक है, तो जब टाइम 0 सेकंड हमने ऑब्जर्व किया तो डिस्टेंस 15 था।
जब 5 सेकंड कवर किया तो अब भी डिस्टेंस कितना है, 15 है। ठीक है, फिर 5 सेकंड और गुजर गए, 10 सेकंड हो गया, अब भी बॉडी का डिस्टेंस कितना है, 15 है। फिर 5 सेकंड और गुजर गए, 15 सेकंड, अब भी बॉडी का डिस्टेंस कितना है, वो 15 है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी इस तरफ, 15 से टाइम एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, इसको हम टाइम एक्सिस भी बोलते हैं, क्योंकि इधर हमने टाइम लिया हुआ ना, इस वजह से इसको आप एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं या फिर इसको आप टाइम एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, समझ आ रही बात की। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस बात को शो कर रही है कि टाइम तो गुजरता जा रहा है लेकिन डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये ग्राफ है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का, जो कि लाइन आएगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक हो गया। अब इसके बाद अगला ग्राफ है क्या, ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो, और ये कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है, कांस्टेंट स्पीड हम यूनिफॉर्म स्पीड को कहते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ाया था, आपने वो लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो कांस्टेंट स्पीड होती है ना, इसको यूनिफॉर्म स्पीड बोला जाता है। ठीक है, तो अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड में है, कांस्टेंट स्पीड में है, तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही होगी। ठीक है जी, जैसे कि ये देखें नीचे, 0 सेकंड में डिस्टेंस 0 मीटर है, 5 सेकंड में डिस्टेंस 10 मीटर है, 10 सेकंड में डिस्टेंस 15 मीटर है, 10 सेकंड में डिस्टेंस 20 मीटर है, 15 सेकंड में डिस्टेंस 30 मीटर है, 20 सेकंड में डिस्टेंस 40 मीटर है। यानी टाइम इंटरवल हमने इक्वल लिए हैं 5 सेकंड का। ठीक है, लेकिन जो उसमें डिस्टेंस कवर हो रहा है वो भी इक्वल हो रहा है, हर 5 सेकंड के बाद 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। तो जब यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही हो तब उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, ये देखें, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, समझ आ रही बात की। एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ, ये देखें, ये टाइम है, टाइम लिया किस में, सेकंड में लिया, और वाई एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस से मुराद एक ही चीज़ है। वैसे तो हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस जो है ना वो लॉन्ग पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट पाथ होता है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम है, क्योंकि हमने फर्ज किया हुआ कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, वही रास्ता उसका डिस्टेंस है और वही रास्ता उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, हमने ये टाइम शो किया हुआ है, 0 से यहाँ तक ये 5 है, उतना ही डिस्टेंस आगे लेंगे, ये वाला डिस्टेंस जो है, तो ये क्या हो गया 10 सेकेंड, फिर उतना ही आगे शो करेंगे, ये क्या हो गया 15, और ये क्या हो गया 20। ठीक है, इधर हमने डिस्प्लेसमेंट शो करना है, 0 से यहाँ तक इसको 10 मीटर कह दिया। अगर उतना ही डिस्टेंस आगे शो करें, जितना ये 0 से जितना ये 10 तक है, अगर उतना ही हम यहाँ से यहाँ तक शो करें तो ये भी 10 हो गया 20, फिर उतना ही यहाँ से यहाँ तक शो करें तो ये भी 10 मजीद हो गया 30, फिर उतना ही यहाँ से यहाँ तक शो करें, ये 10 मजीद हो गया, कितना हो गया 40। समझ आ रही है। तो वाई एक्सिस पे हमने जो है ना वो डिस्टेंस लिया हुआ है, एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है। अब बॉडी चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, तो जब टाइम 0 था, ठीक है जी, तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, तो पहला पॉइंट ओरिजिन पे ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम भी 0 है और डिस्प्लेसमेंट भी 0। ओरिजिन पर वैसे भी दोनों क्वांटिटीज की वैल्यू 0 ही ली जाती है। समझ आ रही बात की। ठीक है, अब बात करते हैं, ठीक है जी, कि जब 5 सेकंड का टाइम है, जब 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया 10 मीटर, तो आपने ना ये 5 से एक सीधी डॉटेड लाइन ऊपर लेके जानी, जैसे ये नजर आ रही है। ठीक है, और उधर से 10 से एक सीधी डॉटेड लाइन इधर लेके आनी है हॉरिजॉन्टल। अब ये दोनों डॉटेड लाइन जिस पॉइंट पे मिलेंगी ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ एक पॉइंट बना देना। समझ आ रही बात की। उसके बाद फिर 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना है 20 मीटर है, तो 10 से ना आपने एक सीधी डॉटेड लाइन यूं ऊपर की तरफ लेके जानी है, और 20 से एक सीधी डॉटेड लाइन इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेके आनी।
ये दोनों लाइंस जिस पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है जी, वहाँ एक पॉइंट बना देना। क्लियर हो गया। उसके बाद 15 सेकंड में डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, तो 15 से आपने एक सीधी डॉटेड लाइन ऊपर की तरफ लेके जानी है, कहाँ तक 30 तक, और 30 से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन इस तरफ लेके आनी, कहाँ तक 15 तक। तो ये दोनों लाइनें जहाँ मिलेंगी, ठीक है, वहाँ एक पॉइंट बना देना है। क्लियर है। उसके बाद 20 सेकंड में कितना है 40 मीटर, ठीक है, तो 20 से एक सीधी लाइन डॉटेड लाइन ऊपर लेके जानी है 40 के सामने तक, और 40 से एक डॉटेड लाइन इधर लेके आनी है 20 के सामने तक, और यहाँ पर एक पॉइंट बना देना। फिर इन पॉइंट्स को, ये जो पॉइंट आए हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों पॉइंट्स को एक स्केल के जरिए से मिला देना है। तो ये जो सीधी इंक्लाइंड लाइन आई है ना, ये लाइन बता रही है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ये लाइन कांस्टेंट स्पीड को शो करे। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ये जो लाइन आई है, ये किसको शो करेगी, कांस्टेंट स्पीड, यानी यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो ये उसने बताया हुआ है द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है जी, एज शोन इन द फिगर इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इट्स स्लोप गिव्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये अगर हम इस लाइन की स्लोप लें, ठीक है, चूंकि ये इनक्लाइंड लाइन है टाइम एक्सिस के ऊपर, टाइम एक्सिस के ऊपर इनक्लाइंड है, तिरछी, यूं टाइम एक्सिस ऐसे हॉरिजॉन्टल है और ये इनक्लाइंड है, तिरछी। समझ आ रही बात की, ठीक है। और ये लाइन जो है ना वो कांस्टेंट स्पीड को शो कर रही है, और अगर इस लाइन की स्लोप लें तो स्लोप लेकर हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट स्लाइड में हम निकालेंगे। ये देखें आपके सामने हम स्लोप निकालना चाहते हैं, ये ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, पीछे वाला सेम वही ग्राफ है। समझ आ रही बात की, ठीक है जी। अब हमने यहाँ से इसकी स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालेंगे, हम ये जो लाइन है ना, इस पर कोई से दो पॉइंट ले लेंगे। एक पॉइंट ये वाला ले लिया ए, और एक पॉइंट ये वाला ले लिया बी, ठीक है, ए बी। हमने ए बी की स्लोप निकालनी है। किसकी स्लोप निकालनी है, ए बी की। और स्लोप भला क्या होती है, स्लोप का फॉर्मूला होता है राइज ओवर रन। समझ आ रही है। राइज मीन हाइट वर्टिकल, और रन मीन भागना हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये राइज है और ये क्या है, रन है, ठीक है। अगर हमने ए बी पॉइंट की स्लोप निकालनी है, ए बी, क्योंकि जो दो पॉइंट लिए हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स की हमने स्लोप निकालनी है। ए बी की स्लोप निकालनी है अगर हमने, समझ आ रही बात की, तो हमने इसके सामने राइज लेना है और इसके सामने रन लेना है। राइज का मतलब है हाइट, ऊंचाई, रन का मतलब है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, भागना दौड़ना, हॉरिजॉन्टल। क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो ये जो, चूंकि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब भी हम स्लोप लेंगे ना तो वो स्पीड बताएगा। तो स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस लाइन ए बी की स्लोप। अब स्लोप क्या लेनी है, राइज ओवर रन। राइज क्या है, राइज होगा इस ए बी के सामने जो हाइट बन रही है। ए बी के सामने कौन सी हाइट बन रही है, ए के सामने ये वाला पॉइंट लेना है आपने, ठीक है, इस पॉइंट को ई का नाम दे दिया। बी के सामने ये वाला पॉइंट लेना है, इस पॉइंट को एफ का नाम दे दिया। तो ये जो 10 से लेकर 30 तक है ना, ये राइज है, ये राइज है, क्योंकि स्लोप ए बी की ले रहे हैं, तो ए बी के सामने ही हम राइज लेंगे। ए के सामने ये पॉइंट, बी के सामने ये पॉइंट, तो ये क्या हो गया, राइज। रन क्या है, रन ये नीचे वाला, ठीक है, टाइम जो है, ए के सामने ये वाला पॉइंट, इसको सी का नाम दे दिया। बी के सामने ये वाला पॉइंट, इसको डी का नाम दे दिया। तो ये 5 से लेकर 15 तक ये रन है, ये रन है, ठीक है जी। और ये जो है ना, ये क्या है, ये राइज है, ठीक है, ये राइज और ये रन, ठीक है जी। तो ये जो राइज है, हाइट ई एफ, ये डिस्टेंस को शो कर रही है, तो लिहाजा स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, डिस्टेंस
राइज डिस्टेंस है, क्योंकि स्लोप होती है राइज ओवर रन, राइज डिस्टेंस है, डिस्टेंस EF है, और रन क्या टाइम, और टाइम कौन सा है, C से लेकर D तक। ये डिस्टेंस कितना बन रहा है, 10 से 30 तक। देखें हर एक में 10 का डिफरेंस है, 10 से 20 तक 10 मीटर ये, और 20 से 30 तक 10 मीटर ये, तो 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 10 मीटर यहाँ से यहाँ तक, तो 10 ये और 10 ये, तो 10 से 30 तक कितना बन गया 20, ये 20 मीटर डिस्टेंस। टाइम कितना है, 5 से 15 तक कितना बनता है 10 सेकेंड। वो कैसे, क्योंकि 5 से 10 तक 5 सेकेंड ये, 10 से 15 तक 5 सेकेंड ये, 5 और 5 कितना हो गया 10 सेकेंड, तो 20 मीटर ओवर 10 सेकेंड। 20 को 10 पे डिवाइड कर दो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया ये स्पीड। अगर हम इसके अलावा कोई और 2 पॉइंट ले लें ना, चाहे इकट्ठे भी ले लें, चाहे ये वाला और ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, चाहे एक पहला ले लो एक आखिरी, कोई से भी 2 पॉइंट चाहे छोड़ के ले लो इकट्ठे ले लो। इस तरीके को फॉलो करके ना, ये जो तरीका इस मेथड को फॉलो करके कोई से भी 2 पॉइंट लेकर स्लोप निकालेंगे तो हर बार स्पीड यही निकलेगी। कितनी निकलेगी 2 मीटर पर सेकेंड, ना इससे कम होगी ना इससे ज़्यादा, क्योंकि बॉडी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। समझ आ रही बात की, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है कि वेरिएबल उस स्पीड को कहते हैं जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो। समझ आ रही है। वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंज होने वाली स्पीड। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। जब कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही तो उसकी स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल स्पीड है, उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं होगी। ठीक है। और इस केस में जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, ठीक है, इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ये जैसे ग्राफ में दिखाया हुआ, ये देखिए, ये यूं एक कर्व लाइन है, ऐसे एक कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्योंकि टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो रहा। समझ आ रही बात की, ठीक है। तो इस कर्व लाइन की, ये जो कर्व लाइन है, इस कर्व लाइन की हम ये स्लोप लेंगे, ये टेंजेंट जो है स्लोप लेंगे, और इसकी स्लोप जो है ना वो क्या करेगी, हमें स्पीड बताएगी। समझ आ रही बात की। ये ग्राफ बनाना कैसे, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, बिल्कुल उसी तरह हमने टाइम लिया हुआ है, 0 से यहाँ तक 5 है, 5 से उतना डिस्टेंस आगे लेना है 10, फिर ये 15, फिर ये 20, ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए हर टाइम इंटरवल के दरमियान। इस तरह ये यहाँ से यहाँ तक ये 10 है, ऊपर जितना लेंगे 20, फिर उससे ही उतना ही ऊपर लेना 30, उतना ही ऊपर लेना 40, 10 मीटर है, लेकिन ये है कि ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। समझ आ रही है। फिर हम ऐसे ही एक अपनी मर्जी से यूं कर्व लाइन ऐसे लगा देंगे, ठीक है जी, और कर्व लाइन लगा के हम उसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है ऐसी लाइन जो एक कर्व लाइन को एक पॉइंट पे, जैसे ये कर्व लाइन है ना, इस कर्व लाइन को एक पॉइंट पे यूं टच करती हुई जो लाइन गुजरेगी ना, ऐसे, ये देखिए यहाँ टच कर रही है, इसको हम कहते हैं टेंजेंट। किसी कर्व लाइन को एक पॉइंट पे टच करती हुई जो लाइन गुजरती है वो लाइन क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। तो ये हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है। ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे आगे पीछे मिला है उसको हमने क्यू का नाम दे दिया। समझ आ रही है। फिर यहाँ से ना आपने अपनी मर्जी का एक डिस्टेंस लेना है, 30 ले लिया, 30 से एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन लेके आए हैं। ये लाइन आके इस टेंजेंट को, ये जो हमने टेंजेंट लिया था, इस टेंजेंट को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। उस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन आपने सीधी नीचे ले जानी है, ये पॉइंट एस होगा। समझ आ रही है। और ये जहां ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस टेंजेंट को और इस वर्टिकल लाइन को टच कर रही है ना, ये पॉइंट, इसको आर का नाम दे देंगे, ठीक है।
और ये हमने ये जो कर्व लाइन है, कर्व लाइन के ऊपर ये पॉइंट जहां पे टेंजेंट उसको टच करता हुआ गुजर रहा है, इस पॉइंट को पी का नाम दे दिया। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो ये ग्राफ है वेरिएबल स्पीड का, जो कि होगी एक कर्व लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिस्टेंस इक्वल नहीं है। स्ट्रेट लाइन तब आती है जब टाइम इंटरवल्स भी इक्वल हो और डिस्टेंस भी इक्वल कवर हो रहा, लेकिन यहाँ डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हो रहा। अब हम इसकी स्लोप कैसे निकाल सकते हैं जी? ये स्लोप निकाली हुई है, ठीक है। स्लोप कैसे निकाली? कहता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी, यानी ये जो टेंजेंट लिया ना ये क्यू आर, इस टेंजेंट की स्लोप लेनी है, लेकिन कहाँ पे लेनी है? पॉइंट पी पे लेनी है, ठीक है। और स्लोप क्या होती है? राइज ओवर रन। ये जो आर एस है ना, ये राइज है, जैसे पीछे भी मैंने बताया, और क्यू एस है ना, ये क्या है? रन है। स्लोप होती राइज ओवर रन है, ठीक है। तो राइज कौन सा लेना है? ये जो क्यू और आर, क्यू और आर के सामने, क्यू के सामने ये वाला पॉइंट और आर के सामने ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने इसकी क्यू आर की स्लोप ली है, तो क्यू आर की स्लोप लिया है, तो क्यू के सामने वाला पॉइंट लेना है, आर के सामने वाला, यानी ये राइज बन रहा है 0 से 30 तक। तो 0 से 30 तक कितना बन रहा है? 30 मीटर, ठीक है। तो 30 मीटर राइज हो गया। रन कितना है? ठीक है, क्यू से लेकर आर के सामने तक, ठीक है। आर के सामने ये पॉइंट, क्यू के सामने ये पॉइंट, आर के सामने, यानी क्यू एस, ये 5 से, ठीक है जी, 15 तक। ये जो क्यू एस है ये कितना बन रहा है? 10 सेकेंड। तो 30 को 10 में डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट की पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर स्पीड जो है ना वो कितनी है? 3 मीटर पर सेकेंड है। लेकिन इस पॉइंट से आगे पीछे उसकी स्पीड चेंज होगी, ठीक है। कहीं कम होगी, कहीं ज्यादा। यहां पर यहां पर कम है, यहां पे ज्यादा है, यहां पे ज्यादा है, और ऊपर जाते जाते कम होती जाएगी। समझ आ रही बात की? ठीक है। पॉइंट पी पर 3 मीटर पर सेकेंड निकली है, ये देखो, पॉइंट पी पर कितनी निकली है? 3 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट पी से आगे पीछे सेम नहीं होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है। समझ आ रही बात की? क्लियर है? तो वो कह रहा है द स्पीड इज हायर एट इंस्टेंट्स व्हेन स्लोप इज ग्रेटर। कहता है कि जहां स्लोप ग्रेटर होगी, ठीक है, जिस जगह स्लोप ग्रेटर होगी वहां स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी। स्पीड इज 0 एट इंस्टेंट्स व्हेन स्लोप इज हॉरिजॉन्टल। और जहां स्लोप हॉरिजॉन्टल हो जाती है ना, ऐसे ये नीचे की तरफ, ये देखें, ठीक है, ऊपर जाते हुए स्लोप बढ़ रही है तो वहां स्पीड ज्यादा है, लेकिन यहाँ स्लोप तकरीबन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, यहाँ स्पीड क्या होगी? कम होगी। समझ आ रही बात की? ठीक है जी। तो ये था आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।